हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसा दोस्त जो कि 10वां में पढ़ता होगा, ठीक है, उसके पास शेयर करें और उसको बताइए कि स्टडी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे डेली हम क्लास 10th का MVVI क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज क्या करा रहे हैं तो हिंदी करा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और चैप्टर वाइज हिंदी को पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाबू 50 नंबर पूछता है, ये भी कंफर्म रखिए। 50 नंबर के 50 नंबर लाना है ऑब्जेक्टिव में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 7 नंबर चैप्टर आज पढ़ाएंगे, परंपरा का मूल्यांकन। क्या परंपरा का क्या मूल्यांकन, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 1 में है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। देखिए बड़े भाई किस लेखक की रचना है तो रामविलास शर्मा का क्या है रचना, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण अक्षर थे तो किसके थे बाबू तो रामविलास शर्मा का। किसका था तो रामविलास शर्मा का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहा कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है तो कौन संबंधित है बाबू तो देखिए ये साहित्य है। क्या है तो साहित्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ बनाती हो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं उसे बाबू भौतिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं भौतिकवाद कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। किस सभ्यता से प्रभावित थे तो एथेंस की सभ्यता से। एथेंस की क्या सभ्यता से, ठीक है। चलिए शेली और बायरन कहाँ के थे। शेली और बायरन कहाँ के थे तो कहाँ के थे बाबू तो यूनान के थे। कहाँ के थे तो यूनान के थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जारा शाही में थे। जारा शाही डॉट में थे। जारा शाही डॉट में थे तो बताइए जारा शाही क्या है तो ये बाबू स्वायत्त रूस है। क्या है स्वायत्त रूस है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः है। व्यास जी और वाल्मीकि जी का रचना क्या है तो गीता और क्या है रामायण है। गीता और रामायण वाल्मीकि जी और व्यास जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है तो रामविलास शर्मा की। किसकी है तो रामविलास शर्मा की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो क्या है बाबू साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के क्या चीज से ज्ञान से होता है, ठीक है। चलिए लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। कब से कब तक महामंत्री रहे थे तो बाबू रे कब से कब तक रहे थे तो 1949 से लेके 1953 तक। 1949 से लेके कब 1953 तक महामंत्री रहे थे, ठीक है। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है। साहित्य जो है सापेक्ष रूप से क्या होता है तो सापेक्ष रूप से बाबू क्या होता है तो ये होते हैं क्या स्वाधीन जो होते हैं सापेक्ष रूप से होते हैं, ठीक है। चलिए एथेंस किस महादेश में है। एथेंस किस महादेश में है तो एथेंस जो है बाबू यूरोप में है। कहाँ है बाबू यूरोप में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, वायरन किस भाषा के कवि हैं। वायरन किस भाषा के कवि है तो बायरन किस भाषा के कवि है तो अंग्रेजी भाषा का क्या है कवि है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। किसकी कृति है तो रामविलास शर्मा की, ठीक है। चलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए
किसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ए शीर्षक किस शीर्षक पाठ से है? तो किससे है बाबू? तो यह परंपरा का मूल्यांकन से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है? कर रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो कैसा होता है बाबू? तो अध्यम होता है। कैसा होता है? तो अध्यम होता है। किस प्रकार का होता है? तो अधम होता है। क्या होता है? अधम होता है। ठीक है, चलिए अगला राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? किसकी देन है? ये किसकी है? तो इटली की देन है। किसकी देन है? तो इटली की देन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है बाबू, कह रहा है शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर शेक्सपियर कौन थे बाबू? तो नाटककार थे। नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? तो नाटककार थे। ठीक है, चलिए निराला की साहित्य साधना किसने खंडों में रची गई थी? कितने खंडों में निराला की साहित्य साधना के कितने खंडों में रची गई थी? तो कितने खंडों में रची गई थी? तो 3 खंडों में रची गई थी। ठीक है, चलिए ये भी देखिए MBBI हो सकता है कि जो कि 2024 में पूछेगा। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? देखिए रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल का लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? लेखक ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? लेखक जो है रामविलास शर्मा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उच्चगाम सानी में। उच्चगाम कहाँ हुआ था? सानी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। तेरा प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उसका युग किनकी रचना है? ये हो सकता है किसका? रामविलास शर्मा जी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो कौन है बाबू? ए तोल्स्टॉय है। कौन है? तोल्स्टॉय है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल का है सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो किसको? पूंजीवादी सभ्यता को। किसको? तो पूंजीवादी सभ्यता को अधिक गतिशील, जिसके पास पूंजी रहता है वो अधिक गतिशील करता है, मतलब अधिक क्या करता है? बढ़ोतरी करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है लैटिन कवि कौन है? लैटिन जो कवि है कौन है बाबू? तो वर्जिन है। कौन है? ब्राजील है। कौन है? तो ब्राजील है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? कितने? 4, 5, 6, 7 कितने हैं? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए कितने हैं? 7 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है अज्ञेय ने तार सप्तक कब समाप्तित किया? कब किए थे? तो कब किए थे बाबू? ये थे 1943 ईस्वी में। ठीक है, चलिए रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य साधना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है तो क्या चीज से है बाबू? द्वंद्वात्मक से। क्या से? द्वंद्वात्मक से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? देखिए यह जो रामविलास शर्मा का है, किसका रचना है? तो रामविलास शर्मा का। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ? मृत्यु रामविलास शर्मा जी का कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ और कहाँ हुआ? ये देखिए 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। रामविलास शर्मा जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस स्वस्था में संभव है?
किस व्यवस्था में संभव है, किस व्यवस्था में क्या है तो संभव है। ये हो सकते हैं किसमें, समाजीवाद व्यवस्था में। ठीक है। अगला, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है बाबू, अगला सवाल कह रहा है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में क्या है तो संभव है। किस व्यवस्था में संभव है तो समाजवादी व्यवस्था में क्या है संभव है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल में क्या कह रहा, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। रामविलास शर्मा का जो गांव था उच्चगा सानी। उच्चगा सानी था, उच्चगा की उच्चगाम था। देखिए इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको लगता है कि उच्चगाम होना चाहिए, क्या होगा उच्चगाम सानी था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं या किस निबंध की पंक्ति है। किस निबंध की पंक्ति है बाबू, आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट में आंसर जरूर से जरूर दें। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, किसका तो परंपरा का मूल्यांकन है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन विधा है, क्या है, कहानी है, निबंध है, व्यंग है, संस्करण है, क्या है। आप लोग जानते हैं तो बताइए, और नहीं जानते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, क्या है तो निबंध है। ठीक है। रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तब कहाँ व्यस्त रहे, कहाँ व्यस्त रहे तो कहाँ व्यस्त रहे थे तो शोध कार्य में, क्या में शोध कार्य में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है रामविलास शर्मा का लेखन है। रामविलास शर्मा का क्या है तो लेखन है, क्या चीज है बाबू लेखन है। देखिए भाषा और समाज, भारत की भाषा समझता विराम चिन्ह, इनमें से सभी होने वाला है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे, कौन कौन से थे। देखिए कौन कौन से थे, भारत और ईरान, भारत और ईरान क्या थे केंद्र थे। ठीक है। चलिए शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसके दान स्वरूप दिया, किसके दान स्वरूप दिया थे भारत सरकार को, किसको दिए थे तो भारत सरकार को। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कह रहा रामविलास शर्मा ने BA कब पास किया था। रामविलास शर्मा BA कब पास किए थे तो कब पास किए थे बाबू 1932 ईस्वी में। कब पास किए थे 1932 ईस्वी में। आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है, आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, अति प्राचीन। हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था है, हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था है, क्या है तो हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था समाजवादी है। कैसा है तो समाजवाद है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है, कौन नाता नहीं तोड़ती है तो समाजवादी संस्कृति नाता नहीं तोड़ती है। ठीक है। अस्मिता का अर्थ होता है, अस्मिता का अर्थ क्या होता है तो अस्मिता का अर्थ होता है बाबू पहचान। ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो लड़का 10th में पढ़ते हैं, आपका दोस्त, आपका मित्र, जैसा भी रिश्तेदार हो, लड़का लड़की, उसके पास शेयर जरूर करें। ठीक है। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर